हेलो बच्चों, अब हम बात करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन 3 डायमेंशंस, राइट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन 3 डायमेंशंस, 3D। तो 3D में हम वेक्टर के कंपोनेंट ले रहे हैं। किस तरीके से देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको एक क्यूबॉइड बना करके दिखा रहा हूं। देखिएगा वेक्टर्स का कैसे आइडिया लेंगे। इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिला दिया, इसको हमने इससे मिला दिया बच्चों, और ये आपका ये मिल गया। राइट, अब इसमें ये 3D डायग्राम आप देख रहे हो। ये हमने लिया एक्स एक्सिस, ये लिया हमने वाई एक्सिस, और ये दिया हमारा जेड एक्सिस। 3D डायग्राम आप क्यूबॉइड यहां पर देख रहे हो। और हमने वेक्टर ए लिया, ये बेटा, ये आपको 3 डायमेंशंस में वेक्टर ए आपको नजर आ रहा है, वेक्टर ए। और इस वेक्टर के कंपोनेंट में आपको दिखा रहा हूं, अलोंग एक्स एक्सिस दिखाऊंगा, अलोंग वाई एक्सिस और अलोंग जेड एक्सिस। यानी एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, जेड एक्सिस ये है, जो मैंने बोर्ड पे दिखाया हुआ है। तो ये आपका वेक्टर ए एक्स हो गया, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस। इधर आपका ए वाई हो गया, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वाई एक्सिस। और ये बच्चों आपका हो जाता है ए जेड, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग जेड एक्सिस। यानी एक वेक्टर हमने लिया है, राइट, 3D में वेक्टर ए लिया है, उसका के 3 कंपोनेंट हो गए, वेक्टर ए एक्स, वेक्टर ए वाई और वेक्टर ए जेड, राइट। तो यहां पर हमारे पास, लेकिन साथ साथ ये ध्यान रखिएगा 3D डायग्राम है ये, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यहां पर हम एक वेक्टर में इधर दिखा देता हूं आपको ऐसे करके, अभी ये आपको समझ में आएगा। ये आपका O पॉइंट हो गया, ये P पॉइंट हो गया, ये आपका Q पॉइंट हुआ, ये आपका R हो गया, ये S और ये T आपने मान लिया, राइट। तो अब इसमें अगर आप ये वाला फेस देख रहे हैं, OSTP, ये वाला फेस आप देखिएगा इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ट्राइंगल OTP, ट्राइंगल OTP, इन ट्राइंगल OTP। तो OTP ट्राइंगल, ये देखिएगा OTP ट्राइंगल ये वाला, इसमें ये आपको 90 डिग्री एंगल दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि जब आप ये ऊपर से देखेंगे तब आपको ये प्लेन फेस ऐसे नजर आएगा, और ये आपको 90 डिग्री एंगल नजर आएगा। अगर मैं इसको आपको बना के दिखाऊं तो देखो ये सिचुएशन होगी, ये आपका O होगा, ये P होगा, यानी देख कैसे रहे हैं, ऊपर की तरफ से ये फेस ऐसे हटा, ठीक है ना। तो OP, और ये आपका यहाँ पे हुआ T, राइट, और ये ऐसे हुआ, ये आपका ये 90 डिग्री एंगल है, ये वाला ये 90 डिग्री एंगल है, राइट। तो इसमें आप जो है अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ आपने यूज किया, तो आपको ये नजर आ रहा है वेक्टर OT इज इक्वल टू वेक्टर OP प्लस वेक्टर PT, राइट, ये देखिएगा, ठीक है ना। और PT ये उतना ही है जितना आपका OS है, तो यानी कि वेक्टर PT की जगह मैं वेक्टर OS लिख सकता हूं, जिसका मतलब मेरे पास
वेक्टर ए जेड है, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास ये आपका हो जाएगा वेक्टर ओ टी इज इक्वल टू वेक्टर ओ पी, और वेक्टर पी टी के प्लेस में मैंने लिख दिया वेक्टर ओ एस, क्योंकि अगर हम इसको पूरा बना लेते हैं, ऐसे करके पूरा बना लेते हैं, तो ये पी टी जो होगा वही होगा जो ओ एस है। देखिएगा, इसको अगर मैं ऐसे पूरा करके बना लेता हूं तो ये वही होगा जो ये होगा। ओके, चलिए, इसको मैंने नंबर 1 इक्वेशन नाम दे दिया, ठीक है ना। अब हम लेते हैं ट्राइंगल ओ टी, ये आपका आर पॉइंट ये ले लीजिए, आर पॉइंट ये है बेटा, ठीक है ना। तो ट्राइंगल ओ टी आर, इन ट्राइंगल ओ टी आर, इन ट्राइंगल ओ टी आर, ओ टी आर ट्राइंगल को आप ध्यान से देखिए, आपको ये वाला एंगल 90 डिग्री नजर आएगा, ठीक है। कैसे, ये मैं आपको अलग से बना के दिखा देता हूं। ये आपका ओ टी आर, और ये आपका वेक्टर ए आपको नजर आएगा, इस तरह का आपको प्लेन राइट एंगल ट्राइंगल आपको नजर आएगा। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे आपका वेक्टर ओ आर इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ओ टी प्लस वेक्टर टी आर, ठीक है। और जितना ये वेक्टर टी आर होगा यही वेक्टर ओ क्यू होगा, क्योंकि ये इसके पैरेलल है। तो यहां मैं टी आर की जगह ओ क्यू लिख लेता हूं, तो ये मेरे पास हो जाएगा वेक्टर ओ टी प्लस वेक्टर ओ क्यू, ये मेरे पास ओ आर हो गया, ठीक है, नंबर 2 इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए, यहां पे वेक्टर ओ टी की वैल्यू मैं यहां से रख देता हूं, यहां पुट कर देता हूं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो वेक्टर ओ आर मेरे पास हो जाएगा ओपी प्लस ओ एस प्लस ओ क्यू, राइट। तो ये मेरे पास ओ आर कितना है, ओ आर का मतलब है वेक्टर ए, और ओपी का मतलब वेक्टर ए एक्स, और ओ एस का मतलब वेक्टर ए जेड, और ओ क्यू का मतलब वेक्टर ए वाई। तो ये फाइनली वेक्टर ए इज इक्वल टू आ गया वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई प्लस वेक्टर ए जेड, राइट। और ऑलरेडी आप इसको जानते भी हो कि वेक्टर ए के 3 कंपोनेंट हैं, वेक्टर ए एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस, वेक्टर ए वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वाई एक्सिस, और वेक्टर ए जेड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग जेड एक्सिस। और जैसा कि आप जानते हो कि इसको हम यहाँ पे जो हमारा ax है, इसको हम लिख सकते हैं, अब बार बार मुझे वो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, राइट। ये हमारे पास ijk की फॉर्म में, ये हमारे पास आईजेके की फॉर्म में इक्वेशन आती है, ठीक है। ऑलरेडी इसको भी आप जानते हो, ओके। तो यहां पर जो हमारे पास ये चीजें आप देख रहे हैं, अब मैं इसका मैग्नीट्यूड आपको निकाल करके बताता हूं कि मैग्नीट्यूड हम कैसे लेंगे। तो बच्चों आप देखिए, इन ट्राइंगल ओपीटी, इन ट्राइंगल ओपीटी, इन ट्राइंगल ओपीटी, तो ट्राइंगल ओपीटी में ये आपका 90 डिग्री ट्राइंगल था, अभी मैंने पहले बना के दिखाया था। तो ये आपका है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है, ओपीटी, एक बार मैं फिर याद दिला देता हूं, ओपीटी ये था ना, ये इस तरीके से था। तो अब एकदम क्लियर है कि ओ टी स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस पीटी स्क्वायर, ठीक है ना। और पीटी जो होगा वो वही है जो ओएस है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं ओपी स्क्वायर प्लस ओएस स्क्वायर, राइट। और दूसरा जो ट्राइंगल मैंने लिया था ओटीआर, ट्राइंगल लिया था मैंने दूसरा ओटीआर, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल था। तो ओटीआर में भी मैंने आपको बना के हालांकि पहले दिखा दिया था, तो ये दोबारा दिखा देता हूं। ओटीआर इस तरीके से ये हमारा जो है, ये देखिएगा, ये 90 डिग्री। तो ये हमारे पास हो गया ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ टी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर, और यहाँ पे जो आप टी आर देख रहे हैं ये वाला, ये वही है जो ओ क्यू है। तो ये आपका बन गया ओ
टी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, राइट। तो ओ टी स्क्वायर की वैल्यू यहां से रख लीजिए, तो ये आपके पास हो गया ओ पी स्क्वायर प्लस ओ एस स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, ये आपका आ गया ओ आर स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास मैग्नीट्यूड निकल आएगा, ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया ए एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका ए जेड स्क्वायर, ये हो गया आपका ए वाई स्क्वायर। तो फाइनली जो है आपके पास वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये आपका वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकल आया। और वेक्टर ए आपका क्या था? वेक्टर ए था आपका ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। इसका मैग्नीट्यूड आपका ये है बच्चों, क्लियर। अब मैं आपको लास्ट एक पॉइंट और दिखाने जा रहा हूं, ए एक्स ए वाई ए जेड की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है ना। इसके लिए मान लीजिए वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। सपोज अल्फा इज एंगल, सपोज अल्फा इज एंगल विच वेक्टर ए मेक्स विद एक्स एक्सिस। तो जाहिर सी बात है ए एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारी ए कॉस अल्फा, इक्वेशन नंबर 6 ले लीजिए। इसी तरीके से मान लीजिए वेक्टर ए जो है वो ए वाई के साथ एंगल बना रहा है आपका बीटा, बीटा इज एंगल विच वेक्टर ए मेक्स विद वाई एक्सिस। तो हमारे पास ए वाई हो जाएगा बीटा एंगल है तो ये हो जाएगा ए कॉस बीटा, राइट। और मान लीजिए वेक्टर ए जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है गामा, ये देखिए ये गामा बना रहा है ये वाला एंगल, राइट। तो हमारे पास ए जेड की वैल्यू हो जाएगी ए कॉस गामा। तो इस तरीके से हम ए एक्स और ए वाई और ए जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल होंगे जो मैं आपको आगे कराता हूँ। ओके बच्चों।